आप सभी को हेलो, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. With whatever you are comfortable, I, Medhavi Nigam, welcome you all to your own channel, Achievers Success Mantra. I hope you all are doing well by the grace of God. In today's session, we will discuss some important fill-ups, or you can say fill in the blanks, based on Unit 1, that is digital documentation, that will help in the preparation of your board exams. अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए लिंक से आप थ्योरी के वीडियोस देख सकते हैं. We will keep on explaining you each fill in the blanks in detail, but still if you have any doubt और आपने थ्योरी में कुछ नहीं पढ़ा है और आपको फिर भी और डाउट है उसमें बहुत सारे और तो आप उसको क्लियर करने के लिए हमारे वीडियोस देख सकते हैं और वो वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएंगे. So let's start with our first fill in the blank, that is picture and clip art are available under. जो आपके पिक्चर और क्लिप आर्ट होते हैं वो आपको किसके अंडर अवेलेबल होते हैं. So these all are the menus. ये सारे आपके पास menus हैं. तो चलिए इनको सब एक एक करके चेक करते हैं. फर्स्ट इज इंसर्ट. तो इंसर्ट में देखते हैं हमारे पास ये पिक्चर अवेलेबल होता है या नहीं. तो देखिए हमारे पास यहाँ पिक्चर का ऑप्शन अवेलेबल है इंसर्ट के अंदर. नेक्स्ट ऑप्शन इज एडिट. इन एडिट वी डोंट हैव एनी पिक्चर ऑप्शन. एडिट में देखिए हमारे पास यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. देन वी हैव फॉर्मेट. फॉर्मेट में भी यहाँ पर हमारे पास कोई पिक्चर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. एंड द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज टूल्स. टूल्स में भी हमारे पास यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. ओके, सो अवर आंसर कि किस कैटेगरी के अंदर हमारे पिक्चर और क्लिप आर्ट अवेलेबल होते हैं. सो दैट इज इंसर्ट. कि इंसर्ट ऑप्शन में हमारे पास पिक्चर एंड क्लिप आर्ट अवेलेबल होता है. नेक्स्ट इज डैश इज अ डेटाबेस कंटेनिंग द नेम एंड एड्रेस रिकॉर्ड्स फ्रॉम विच अ मेलिंग लिस्ट कैन बी डिराइव्ड. इसमें वो आपसे पूछ रहा है वो कौन सा डेटाबेस है जो अपने अंदर नेम्स एंड एड्रेस रखता है रिकॉर्ड्स के, जिसमें से कि हम लोग मेलिंग लिस्ट डिराइव कर सकते हैं, मेलिंग लिस्ट निकाल सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज योर मेल मर्ज. अब मेल मर्ज क्या होता है? इट इज अ फीचर दैट लेट्स यू क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट टू डिफरेंट रेसिपिएंट्स. ये ऐसा फीचर होता है जो कि आपको एक ही डॉक्यूमेंट की कई सारी मल्टीपल कॉपीज बनाने में और उसको अलग अलग रेसिपिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है. टेम्पलेट्स. इट इज अ प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट. आप कह सकते हैं कि ये पहले से बना हुआ एक डॉक्यूमेंट होता है. और यू कैन से दैट इट इज अ ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट दैट कंटेन फॉर्मेटिंग फीचर्स. या आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि अपने अंदर फॉर्मेटिंग फीचर्स रखता है. फॉर्मेटिंग फीचर्स के जैसे कि आपके स्टाइल्स हो गए, हेडर एंड फुटर हो गया, with the help of which you can create other documents, जिसकी मदद से आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं. Then is data source. It is a database that contain name and address records. ये वो database है जो अपने पास एड्रेस और नेम के रिकॉर्ड रखता है जिसमें से कि आप मेलिंग लिस्ट बना सकते हैं. एंड इंसर्ट. इट इज ऑप्शन दैट इज अवेलेबल इन योर मेन्यू बार. ये एक ऑप्शन होता है जो कि आपके मेन्यू बार में अवेलेबल होता है. So the correct answer of this is data source. कि data source ही हमारा है वो database होता है जिसके थ्रू हम अपनी mailing list निकाल सकते हैं. Third is dash is used to create and distribute multiple copies of same document to different recipients. हम किसका इस्तेमाल करते हैं एक ही डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज बनाने में और जिससे कि हम वो क्या कर सकें, डिफरेंट रेसिपिएंट्स को भेज सकें. So let's talk about the options. Word processor. It provides tools. ये हमें tools देता है किस लिए? टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए और फॉर्मेट करने के लिए. डॉक्यूमेंट. इट इज अ जनरल टर्म
यूज टू स्पेसिफाई एनी फॉर्म ऑफ रिटर्न मैटर। ये एक बहुत ही कॉमन टर्म होती है जो कि किसी भी रिटर्न मटेरियल को स्पेसिफाई करने के लिए काम में आती है। Text wrapping, it refers to how images are positioned in relation to text in a document. Text wrapping का मतलब होता है कि किस तरीके से हम images को text के relation में प्लेस कर सकते हैं कि जहां टेक्स्ट है उसके किस साइड में हमें इमेज को प्लेस करना है। Then is mail merge. Your mail merge is the option that is used to create and distribute multiple copies of same document. Mail merge ही एक वो फीचर है जो सेम डॉक्यूमेंट की कई सारी कॉपीज बनाता है और उसे डिफरेंट डिफरेंट रेसिपिएंट्स तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। सो द करेक्ट आंसर इज मेल मर्ज। Fourth is dash refers to how images are positioned in relation to टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। क्या चीज है जो ये बताती है कि हमें इमेजेस को कैसे टेक्स्ट के रिलेशन में प्लेस करना है। फर्स्ट इज योर टेक्स्ट रैपिंग। तो टेक्स्ट रैपिंग अभी हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि वो इमेजेस को पोजीशन करने में हमारी मदद करता है। ओपन ऑफिस राइटर, इट इज अ सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें डॉक्यूमेंट्स को व्यू करने में मदद करता है। स्टाइल्स, सेट ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक वो सेट है जिसमें कई सारे फॉर्मेटिंग के फीचर्स अवेलेबल होते हैं जैसे कि आप फॉन्ट साइज, कलर, अलाइनमेंट, ये सब चेंजेस कर सकते हैं। एंड सेक्शन, it is a block of text that has special attributes of formatting। ये टेक्स्ट ऑफ ब्लॉक होता है जिसके पास स्पेशल तरह के एट्रीब्यूट्स और स्पेशल तरह के फॉर्मेटिंग फीचर्स अवेलेबल होते हैं। सो टेक्स्ट रैपिंग इज द ऑप्शन दैट हेल्प्स इन doing what? That helps in knowing that how the images should be positioned in relation to the text. Fifth is header option is available under dash group in insert tab। जो header option होता है हमारा वो insert tab में किस ग्रुप के अंडर आता है। तो हम ये अपना सॉफ्टवेयर में देखते हैं, टूल्स चेक करते हैं सबसे पहले। तो देखिए हमारे पास टूल्स में कहीं पे भी हेडर अवेलेबल नहीं है। देन इज फॉर्मेट, फॉर्मेट में भी हमारे पास कहीं पे भी हेडर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज हेडर। तो हेडर तो हमारे पास यहाँ पे किसके पास होना चाहिए, इंसर्ट ऑप्शन में चेक करते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि इंसर्ट टैब में चेक करना है। तो देखिए इंसर्ट में हमारे पास हेडर ऑप्शन अवेलेबल है और जब आप इसको डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ हेडर अवेलेबल हो जाएगा। तो इट मीन्स जो हेडर ग्रुप है उसके अंदर आपका ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। 6 डैश इज ए सेट ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वो क्या चीज है जिसे कि हम एक सेट कह सकते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का, जिसमें हम फॉन्ट साइज, कलर और अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। टेम्पलेट्स, हमने अभी पढ़ा था कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं, एक तरह के प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट होते हैं या ब्लूप्रिंट ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि हमें बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद करते हैं। स्टाइल्स, इट इज अ सेट ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो स्टाइल्स होते हैं वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का एक सेट होता है। क्रॉपिंग का मतलब होता है टू रिमूव अनवांटेड एरिया फ्रॉम एन इमेज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स बाउंड्री। अगर कोई ऐसी इमेज है जिसके आसपास एक ऐसा एरिया है दैट वी डोंट नीड, टू रिमूव दैट एरिया वी नीड क्रॉपिंग। एंड फिल फॉर्मेट इज यूज्ड टू अप्लाई अ स्टाइल टू मैनी डिफरेंट एरियाज क्विकली। और फिल फॉर्मेट के जरिए हम एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में एक स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज स्टाइल्स। 7 डैश आर प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट। हम अभी 2-3 क्वेश्चन में ये डिस्कस कर चुके हैं अभी तक कि कौन सी चीज है जो प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट्स की तरह यूज होती है। सो दैट इज योर टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स आपके प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बट अगर आप पूछेंगे टेबल क्रॉपिंग भी मैं आपको बता चुकी हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट्स इज व्हाट, इट इज अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। जैसे आपका डॉक्यूमेंट अरेंज होता है उसी तरीके से आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स डिजाइन की जाती है। एंड राइटर, again it is a software that helps you in viewing the document. 8th is dash is a list of headings in the order in which they appear
इन द डॉक्यूमेंट। वो क्या चीज है जो कि एक लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की तरह ट्रीट की जाती है और उसमें वो इस तरीके से प्लेस होते हैं जैसे कि वो डॉक्यूमेंट में बने हुए होते हैं। सो टेबल ऑफ कंटेंट्स वही होता है जिसमें कि आप कई सारे जो भी डाटा आपके डॉक्यूमेंट में दे रखा है वो एक लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की तरह प्लेस हो जाता है। इंडेंटेशन इज इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ स्पेस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ऑफ ए पैराग्राफ। आपके पैराग्राफ के राइट और लेफ्ट में जो स्पेस होता है, जो मार्जिन होता है, अगर हम उसको इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, दैट इज नोन एज इंडेंटेशन। एंड सॉर्ट इज टू अरेंज योर डाटा सिस्टमेटिकली। आपके डाटा को एक प्रॉपर वे में अरेंज करना, चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, ए टू जेड और जेड टू ए, in that way you arrange your data. So the correct answer for this is table of contents. 9. Dash means to remove unwanted areas from an image. ये मैंने आपको अभी बताया था कि क्या चीज है जो कि हमें इमेज से अनवांटेड एरिया को हटाने के काम में आती है. So that is your cropping. So cropping is the correct answer over here. बाकी मैं आपको मेल मर्ज, डाटा सोर्स और इंडेंटेशन बता ही चुकी हूँ. नेक्स्ट इज 10. डैश स्टाइल्स इम्पैक्ट ए फुल पैराग्राफ. कौन सा वो स्टाइल है जो कि पूरे पैराग्राफ में अपना इम्पैक्ट डालता है. बेसिकली वी हैव 5 टाइप्स ऑफ स्टाइल्स. हियर वी हैव मेंशन्ड 4. फर्स्ट इज कैरेक्टर स्टाइल. कैरेक्टर स्टाइल इज यूज टू फॉर्मेट अ सिंगल कैरेक्टर. कैरेक्टर स्टाइल से हम लोग या तो एक सिंगल कैरेक्टर को, एक सिंगल वर्ड को या एक पूरे फ्रेज को चेंज करते हैं. इफ वी टॉक अबाउट पैराग्राफ, अगर हम पैराग्राफ के बारे में बात करें तो पैराग्राफ इज यूज टू फॉर्मेट पैराग्राफ्स. जो पैराग्राफ होता है वो पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के काम में आता है, चाहे आप उसका टाइप, फॉन्ट टाइप चेंज करें या उसका साइज चेंज करें. देन इज फ्रेम स्टाइल, यूज टू फॉर्मेट टेक्स्ट और ग्राफिक फ्रेम्स. आपके टेक्स्ट का फ्रेम हो या ग्राफिक का फ्रेम हो, उसको चेंज करने के काम में आता है. पेज स्टाइल, यूज टू ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद करता है. एंड ऐड पेज नंबर्स, और इसके जरिए हम पेज नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं. एंड द फिफ्थ वन दैट इज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर इज द लिस्ट स्टाइल. फिफ्थ वन आपका लिस्ट स्टाइल है और ये हमें नंबरिंग या बुलेटेड लिस्ट तैयार करने में मदद करता है. सो इट इज आस्किंग फॉर द इम्पैक्ट ऑफ अ फुल पैराग्राफ, सो दैट इज योर पैराग्राफ स्टाइल. 11th, डैश स्टाइल्स इम्पैक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट. मैंने अभी आपको बताया था कि कौन से स्टाइल्स ऐसे होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करते हैं, चेंज करते हैं. सो दैट इज योर पेज स्टाइल. यहाँ पे आपका पेज स्टाइल है. अगर आपको स्टाइल समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा सुनिएगा, वो आपको समझ में आ जाएंगे. 12th इज डैश स्टाइल्स इम्पैक्ट ओनली द सेलेक्टेड कैरेक्टर्स ऑफ ए पैराग्राफ. वो कौन सा स्टाइल है जो एक पैराग्राफ के सेलेक्टेड कैरेक्टर्स पे ही अपना इम्पैक्ट डालता है, असर डालता है. सो दैट इज योर कैरेक्टर स्टाइल. वो आपका क्या है, कैरेक्टर स्टाइल है. 13. टू रीसाइज एन इमेज. एक इमेज को रीसाइज करने के लिए यू कैन ड्रैग फ्रॉम अ रेक्टेंगल. आप एक रेक्टेंगल से ड्रैग कर सकते हैं दैट इज प्रेजेंट ऑन द एज ऑफ अ सिलेक्टेड इमेज. जो कि एक सिलेक्टेड इमेज की एज पर कोनों पे अवेलेबल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वो किस नाम से जाना जाता है. तो ऑप्शन स्केलिंग. स्केलिंग का मतलब होता है चेंजिंग हाइट एंड ब्रेथ ऑफ एन इमेज. एक इमेज की हाइट और ब्रेथ को चेंज करना. बी क्रॉपिंग, मैंने अभी आपको बताया था अनवांटेड एरिया को रिमूव करना. Slicing handle, it is used to resize an image by dragging a rectangle given at the edge of an image. एक इमेज के साइड में जो हमारे पास रेक्टेंगल्स दिए होते हैं उसके जरिए हम अपने इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं. लेट मी शो यू दैट हाउ दिस इज. देखिए जो हमारी इमेज है इसको मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए इसके कॉर्नर्स पे ये आए हैं, स्क्वायर से आए हैं, कईयों के में रेक्टेंगल्स होते हैं. तो देखिए इस पे लाते ही क्या हो गया, मेरा कर्सर चेंज हो गया.
Okay, so will help you in dragging your image and making it small or large. ये आपको small और large बनाने में image को मदद करता है. So this is known as sizing handle. तो इसका जो correct answer है that is sizing handle. 14. Dash removes a part of image starting from an edge. कौन सी चीज है जो कि इमेज के एक हिस्से को हटाता है जो कि एज से शुरू हो रही होती है. सो रैप हेयर मीन्स टू पोजीशन इमेज अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट. हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि रैप का मतलब होता है टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इमेज को पोजीशन करना, प्लेस करना. ग्रुप मीन्स टू मेक ऑब्जेक्ट्स बिहेव लाइक अ सिंगल ऑब्जेक्ट. कि हमारे पास 3-4 ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने उनको इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया कि वो सारे एक ही ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे. स्केल, I told you just right now that changing height and width of an image. So if we are removing a part of image that means crop. क्योंकि cropping अभी हमने पढ़ा था to remove unwanted area of an image. एक image का unwanted area remove करना. So the correct answer over here is crop. 15. Dash menu contains image related options. वो कौन सा मेन्यू है जो अपने अंदर इमेज से रिलेटेड ऑप्शंस रखता है. So let's check all these. We will check. So let's check all these. The first option that we have is edit. तो edit option में देखिए, edit option में आपके पास image से related कोई भी option available नहीं है. Then is our format. तो format में देखिए आपके पास position and size का option है, area का option है, crop picture का option है. Then tools and file. तो चलिए tools and file में भी check कर लेते हैं. Tools में भी आपके पास अवेलेबल नहीं है कोई भी इमेज से रिलेटेड, और फाइल में भी आपके पास इमेज से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. सो द फॉर्मेट ऑप्शन इज देयर दैट इज हैविंग द ऑप्शंस ऑफ योर इमेज रिलेटेड, राइट. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज फॉर्मेट. इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? फॉर्मेट. 16. डैश कंबाइंस मल्टीपल इमेजेस और ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स. एक ऐसी चीज जो कि बहुत सारी इमेजेस या ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंबाइन करती है इस तरीके से दैट दे बिहेव लाइक वन ऑब्जेक्ट, कि वो एक ही तरह ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं. फर्स्ट, ग्रुप. सो ग्रुप मीन्स टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बिहेव लाइक अ सिंगल ऑब्जेक्ट. अलग अलग ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं. रैपिंग मीन्स टू पोजीशन योर इमेज अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट. साइजिंग हैंडल जो इमेज को रिसाइज करने के काम में आता है, अभी हमने प्रैक्टिकली देखा भी था उसको. और नन. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज ग्रुप. 17. डैश कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ टेक्स्ट अराउंड एन इमेज. एक इमेज के आसपास टेक्स्ट कैसे प्लेस हो रहा है, कैसे मूव करेगा, वो कौन सी चीज है जो इसको कंट्रोल करती है. Drawing toolbar. It is an area from where we can directly change settings for the selected drawing object. ये वो एरिया होता है जहाँ से कि हम लोग एक selected drawing object की settings में बदलाव कर सकते हैं. Wrap options. They help in image placing the text around the image. ये हमें एक text को image के आसपास place करने में मदद करते हैं. Graphics. दे आर यूज टू क्रिएट पिक्चर्स. ग्राफिक हमें पिक्चर्स बनाने में मदद करता है. और ग्रुपिंग अभी हमने पढ़ा ही था दैट दे मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक्ट लाइक अ सिंगल ऑब्जेक्ट. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज रैप ऑप्शंस. 18. अ ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट कंटेनिंग फॉर्मेटिंग फीचर्स. एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे कि हम ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट कहते हैं और अपने अंदर वो फॉर्मेटिंग फीचर्स रखता है जैसे कि स्टाइल्स, हेडर्स और फुटर्स, मैक्रोस, जिसकी बेस पे हम लोग बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं. तो अभी हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो दैट इज नोन एज योर टेम्पलेट. ये टेम्पलेट है. एंड इफ वी टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस, so margins are your what? They help in maintaining a proper space between text and your page sides.
स्टाइल्स वी हैव जस्ट स्टडीड राइट नाउ, स्टाइल्स के बारे में अभी हमने पढ़ा ही था, डिफरेंट तरह के स्टाइल्स के बारे में. पेज orientation is to provide direction in which a document is displayed or printed. पेज orientation लैंडस्केप और पोर्ट्रेट होता है और ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जिस भी वे में आपको अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है. 19. The dash determines relation between text and graphic. वो कौन सा ऑप्शन है जो कि टेक्स्ट और ग्राफिक के बीच में रिलेशन पहचानने में आपकी मदद करता है. Auto shapes, these are the default shapes that we use in our document. Wrap setting, it helps in identifying the relation between text and graphic. Toolbar, it is an area that contains drawing functions. और text जो आपके पास ये ऊपर लिखा हुआ है जितना भी यहाँ पे, that is all is your text. So the correct answer of this is your wrap setting. Wrap setting ही वो feature है that helps you in determining the relation between text and graphic. And the last question is, dash mode is useful in situations when you have to apply a style to multiple scattered objects in the document. वो कौन सा मोड होता है जो कि आपको मदद करता है जब आपको एक ही डॉक्यूमेंट के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना होता है. Fill format mode, this help in applying a style to multiple objects of a document. ये हमें एक ही डॉक्यूमेंट के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे स्टाइल अप्लाई करने में हमारी मदद करता है. स्प्रेडशीट, आप स्प्रेडशीट पे वर्क कर ही चुके हैं. इट इज अ सॉफ्टवेयर और एक्सेल in which you can create large amount of data records. Formatting, like doing changes in your font size, font color and many more. So the correct answer for this is your fill format mode. यहाँ पे आपका correct answer क्या है? Fill format mode. So revise all these questions as these questions will help you in the preparation of your board exams. Today we finish our session here right now. लेकिन इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना मत भूलिएगा. प्लीज रिवाइज जरूर करिएगा इन क्वेश्चंस को बार बार. इफ यू आर एन ओल्ड विजिटर, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं. इफ यू आर अ न्यू विजिटर, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you keep getting the notifications of upcoming videos automatically, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें. See you in the next video, in the next session. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए. टेक केयर, बाय बाय.